नमो नमः। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 7 पढ़ने जा रही हूँ। इसका नाम है शठे शाठ्यम समाचरेत। शठ मतलब दुष्टों के साथ दुष्टता का ही आचरण करना चाहिए, अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब इस पाठ की हिंदी जान लेते हैं। पर्वतस्य अंचले एकः विशालः जलाशयः आसीत्। पर्वतस्य अंचले अर्थात पर्वत के अंचल में एक बहुत बड़ा जलाशय था। उस जलाशय में तस्मिन् जलाशये उस जलाशय में उस तालाब में बहवः जलचराः सुखेन वसन्ति स्म। बहुत से जलचर सुखपूर्वक रहते थे। जलचर कौन होते हैं? जो जल में निवास करते हैं, और जो स्थल पर निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है स्थलचर। उसी प्रकार जो आकाश में रहने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है नभचर। तो क्योंकि यहाँ पर जल में रहने वालों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर कहा गया है जल में रहने वाले जीवों के लिए जलचर। तो वहाँ उस तालाब में बहुत से जलचर सुखपूर्वक रहते थे। तत्रैव नग्रोध वृक्षे एकः वृद्धः वको अपि वसति स्म। वहीं पर वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष पर एक वृद्ध बूढ़ा बगुला भी रहता था। वृद्धावस्था कारणात् स चंचल मत्स्यानां वधे असमर्थः अभवत्। बूढ़ापे के कारण वह चंचल मछलियों का वध करने में असमर्थ था। अब क्योंकि वो उनका वध नहीं कर पाता था इसलिए वो भोजन भी नहीं कर पाता था। तो अतः स एकम उपायम चिंतयत, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उपायम अचिंतयत उपाय सोचा। स जलाशयस्य तीरे अश्रु प्रवाहयन अतिष्ठत। वह उस जलाशय मतलब उस तालाब के किनारे अश्रु प्रवाहयन अश्रु प्रवाह करते हुए अतिष्ठत मतलब खड़ा हो गया, अर्थात वो उस जलाशय के पास गया और वहां पर जाकर वो रोने लगा। एतत् दृष्ट्वा जलचराः आश्चर्यचकिता अभवन्। यह देखकर जलचर आश्चर्यचकित हो गए। परम कोऽपि तस्य समीपम न गच्छति स्म, परंतु कोई भी उसके समीप नहीं जाता था। अथ एकदा कुलीरकः समीपम गत्वा ताम अपृच्छत्। अब इसके बाद एक केकड़ा जो है एक केकड़ा उसके पास जाकर ताम अपृच्छत् मतलब उससे पूछने लगा। अद्य मत्स्यान् न खादसि अश्रूणि मुंचसि दुखस्य कारणम किम। आज आप मछलियां नहीं खा रहे हो और अश्रूणि मुंचसि मतलब आंसू निकाल रहे हो, मतलब आप रो रहे हो। और दुख का कारण क्या है? आप किस लिए रो रहे हो, किस लिए दुखी हो? वकः उत्तरत्, बगुला बोला। दैवज्ञाः कथयन्ति यत् 6 वर्ष पर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति। दैवज्ञाः कहते हैं जो भविष्य को जानने वाले होते हैं। दैव मतलब भविष्य और ज्ञाः मतलब जानने वाले, अर्थात भविष्य वक्ता कहते हैं कि 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। अस्मिन् दीर्घकाले जलम विना सरोवरः शुष्कः भविष्यति। इस दीर्घ समय में जल के बिना यह सरोवर जो है सूख जाएगा। सरोवर भी कहा जाता है जलाशय को, तालाब को। जलचरानां नाशस्य विषये चिंतयित्वा अहम दुखितः अस्मि। जलचरों के अर्थात जल में रहने वाले जीवों के नाश के विषय में सोचकर मैं दुखी हो गया हूँ, अर्थात जलचरों का नाश हो जाएगा। अगर 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो जलचरों का नाश हो जाएगा। इसी विषय में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। कुलीरकः अपृच्छत्, अब वह केकड़ा पूछने लगा। अस्याः विपत्तेः उपायः अस्ति न वा। इस विपत्ति का कोई उपाय है या नहीं? वकः उत्तरत्, बगुला बोला। एकैव उपायः अस्ति, एक ही उपाय है। यत्
इमं जलाशयं त्यक्त्वा सर्वे विशालतरं जलाशयं गच्छेयुः। अब वो क्या उपाय बताता है कि एक ही उपाय है कि इस तालाब को छोड़कर सभी किसी बहुत बड़े जलाशय अर्थात तालाब में गच्छेयुः मतलब चलो। सर्वे अकथयन् सभी कहने लगे, वयं जलचराः कथम स्थलेन गमिष्यामि कि हम तो जलचर हैं, हम तो जल में रहने वाले जीव हैं, हम स्थल से किस प्रकार जाएंगे। वकः अवदत् बगुला बोला, अलम चिंतया चिंता मत करो, अहम आकाश मार्गेण युष्मान नेष्यामि मैं आकाश मार्ग से आप सभी को ले जाऊंगा। सर्वे मत्स्याः माम नय इति उच्चैः अवदन् सभी मछलियां मुझे ले चलो ऐसा ऊंची आवाज में कहने लगीं। तदा वकः मत्स्यान् नीत्वा न अतिदूरे एकस्यां शिलायां स्थाप्य अभक्षयत्। तब वह बगुला मछलियों को ले जाकर न अतिदूरे मतलब समीप ही एक शिला कहते हैं पत्थर को, एक पत्थर पर रखकर खा गया। एकदा कुलीरकः अवदत् एक बार केकड़ा बोला, त्वं मां त्यक्त्वा अन्यान् नयसि अद्य माम नय। एक बार केकड़ा बोला, तुम मुझे छोड़कर अन्य को ले जा रहे हो मतलब मुझे नहीं लेकर जा रहे हो और सबको ले जा रहे हो। अद्य माम नय आज आप मुझे ले चलो। कुलीरकः वकस्य ग्रीवां धृत्वा तेन सह आकाश मार्गेण अगच्छत्। कुलीरकः मतलब वह केकड़ा बगुले की ग्रीवा कहते हैं गर्दन को पकड़कर उसके साथ आकाश मार्ग से अगच्छत् मतलब जाने लगा। न अतिदूरम शिलायाम उपरि कुलीरकः मत्स्य कंटकानि अपश्यत्। न अतिदूरम मतलब पास ही शिला के ऊपर अर्थात पत्थर के ऊपर उसने मछलियों के कंटकानी मतलब मछलियों के कांटे अर्थात जो उनके अवशेष बचे हुए थे वो देख लिए। एतद् दृष्ट्वा स वकस्य ग्रीवां धृत्वा अवदत् यह देखते ही वह बगुले की गर्दन पकड़कर बोला। अब जैसे ही उसने पत्थर पर यहाँ पर देखिए ये देखिए पत्थर पर उसने क्या देखा, मछलियों के अवशेष बचे हुए हैं। तो उसको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि इन मछलियों को जो है इस बगुले ने ही खाया है। और उसको देखते ही वो उससे कहने लगा, एतद् दृष्ट्वा स वकस्य ग्रीवां धृत्वा अवदत्। तो ये देखते ही उसने बगुले की गर्दन को पकड़ लिया और बोला, शीघ्र माम पूर्व जलाशयम नय जल्दी से मुझे पहले वाले जलाशय में ले चलो अर्थात जिस जलाशय से मुझे यहाँ लेकर आए हो मुझे वहीं पर वापस ले चलो। अन्यथा तव ग्रीवाम अत्रैव छिन्नाम करिष्यामि अन्यथा तुम्हारी गर्दन को मैं यहीं पर काट डालूंगा। तत्र आगत्य सकलम वृत्तांतम कथयित्वा कुलीरकः जलचरान अपृच्छत्। अब क्या होता है कि बगुला जो है उसे वापस डर के मारे उसी तालाब के पास ले जाता है। तो वहां पर आगत्य मतलब वहां पर आकर सारा वृत्तांत मतलब सारा घटनाक्रम कथयित्वा बताकर केकड़ा जलचर जीवों से पूछने लगा अर्थात वहां पर आकर सारा वृत्तांत सारा घटनाक्रम सभी जलचरों को बताकर वह उनसे पूछने लगा, भो बांधवाः हे बंधु बांधवो अनेन सह किम कर्तव्यम मतलब अब हमें इसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए या इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि इसने हम लोगों के साथ ऐसा धोखा किया है। तो अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो सर्वे जलचराः अवदन् सभी जलचर अवदन मतलब कहने लगे, शठे शाठ्यम समाचरेत दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए मतलब जैसे को तैसा। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसके साथ उसको उसका फल जो है अवश्य ही मिलना चाहिए। तो ततः कुलीरकः वकस्य कोमलाम ग्रीवाम छिन्नाम अक्रोत। इसके बाद कुलीरक यानी कि उस केकड़े ने बगुले की कोमल गर्दन को काट डाला।
दुष्टः दुष्टतायाः फलं प्राप्नोत। दुष्ट ने दुष्टता का फल प्राप्त कर लिया, अर्थात दुष्ट को उसकी दुष्टता का फल मिल गया। देखिए उसने किस प्रकार से छल से जो है सभी मछलियों को वो आकाश मार्ग से ले जाता था और रास्ते में उन्हें खा जाता था। तो जो उसने दुष्टता की थी उसका फल उसे मिल गया। इसके साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।